हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पोएम के साथ, जिसका नाम है सिंपथी और इसको लिखा है चार्ल्स मैकी ने। चार्ल्स मैकी वॉज अ स्कॉटिश पोएट, सॉन्ग राइटर, और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छी पोएम्स लिखते थे। और मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम पसंद आएगी। और अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र रहे हैं तो आपने ये पोएम ज़रूर पढ़ी होगी। ये क्लास 9th की पोएम थी और उसकी 9th की इंग्लिश की बुक में ये पोएम दी गई थी। तो चलिए इस पोएम को रिसाइट करना स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इस पोएम को रिसाइट करूँगा और उसके बाद इसकी मीनिंग आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow past, I paid him back the gold he gave to me. Then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. Now the second situation. I lay in want, grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread, he watched me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. तो पोएम को ऐसे रिसाइट करते हैं और उसके बाद इसकी मीनिंग को समझने का कॉन्सेप्ट आता है। तो मुझे तो ये बाद में पता चला, ये इतनी इंटरेस्टिंग पोएम थी कि मैं इसको रिसाइट करता था बार बार, लेकिन फिर इसकी मीनिंग मुझे पता चली और बहुत ही अच्छा लगा। इस पोएम ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया था और आज मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। और अगर आप इसकी मीनिंग समझेंगे तो चलिए मैं इसकी मीनिंग भी बता देता हूँ। आई ले इन सॉरो, ऐसे इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आप इंग्लिश के छात्र हैं। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं दुख में था और काफ़ी बेचैनी भी थी। डीप डिस्ट्रेस, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरे ग्रीफ को एक प्राउड मैन मतलब घमंडी व्यक्ति कह सकते हैं, घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे देखा तो उसका लुक बहुत ही कोल्ड था। कोल्ड का मतलब उदासीन, न्यूट्रल टाइप का, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे गोल्ड दिया। अब गोल्ड का मतलब आप यहाँ सोने से मत लगाइए, गोल्ड का मतलब पैसे से, तो पैसा उसने मुझे दिया। और कोल्ड और गोल्ड ये राइमिंग वर्ड्स हैं, तो इसके लिए गोल्ड यूज़ कर दिया है पोएट ने। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी काइंडली वर्ड उसने मुझे नहीं बोले, एक भी दया के शब्द और आत्मीयता के शब्द उसने मुझसे नहीं बोला। माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख बीत गया। आई पेड हिम बैक, मैंने उसे पेड हिम बैक मतलब वापस दे दिया। क्या दे दिया? द गोल्ड ही गेव टू मी, जो गोल्ड या जो पैसा उसने मुझे दिया था मैंने उसे वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट, और फिर खड़ा हुआ उसके सामने। एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने अपना थैंक यू बोला। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और जो चैरिटी उसने की थी उसके लिए मैंने उसको आशीर्वाद भी दिया, ब्लेस भी किया। अब नाउ द सेकेंड सिचुएशन। पोएट फिर से ग्रीफ में है, पेन में है। आई ले इन वांट, ग्रीफ एंड पेन, मैं फिर से वांट मतलब कमी में हूँ, मुझे कुछ चाहिए। ग्रीफ एंड पेन, दुख है और तकलीफ़ है, मतलब फिर से बीमार है, फिर से इसको प्रॉब्लम है। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक पुअर मैन मतलब गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे हेड मतलब सिर में प्रॉब्लम थी तो उसने मेरे सिर को बाउंड किया, सिर को बांधा। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और उसने मुझे दिन रात मेरी देखभाल की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, फिर जब ठीक हो गया पोएट उसने सोचा हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन,
मुझे जो उसने मुझे दिया, पे हिम बैक, उसे मैं कैसे वापस करूं। फॉर ऑल ही डिड टू मी, और जो सारा कुछ उसने मुझे किया, जो दिन रात देखभाल की मेरी, और जो ब्रेड दिया, वो सब कैसे वापस करूं मैं। ओह, फिर पोएट को समझ में आया, गोल्ड इज़ ग्रेट, गोल्ड मतलब पैसा बहुत महान है, बहुत बड़ी चीज़ है, बट ग्रेटर फार, बस इससे भी बहुत ज़्यादा महान है, बहुत ऊंची चीज़ है, इज़ हेवनली सिंपथी। हेवनली सिंपथी का मतलब यहाँ यह है कि सिंपथी मतलब तो होती है सहानुभूति, दया, सहानुभूति, ठीक। तो हेवनली सिंपथी मतलब क्या कि ये हेवन सिंपथी यहाँ की चीज़ नहीं है, वो हेवन से आई है, वो स्वर्ग की चीज़ है। तो अगर आपके अंदर सिंपथी है तो इट मीन्स यू हैव अ हेवन इन योर बॉडी। तो ये पोएट कहना चाहता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई पैसा देता है तो आप उसको तुरंत वापस कर सकते हैं, आप ठीक हो जाएंगे तो आपके पास पैसे हो जाएंगे। तो लेकिन अगर आप कोई सिंपथी आपको दिखाता है और आपकी देखभाल करता है तो आप उसको तुरंत वापस नहीं कर सकते, और अगर आप चाहें तो वापस कर सकते हैं, बट नॉट इन दैट एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट में उसने किया है उसमें आप नहीं कर सकते। तो दिस वाज द पोएम, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर पोएम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या अगर आप ऐसी ही और पोएम सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और बाकी अगर आप भी कुछ जानते हैं सिंपथी के बारे में या और राइटिंग्स के बारे में तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर पोएम अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही और अच्छी पोएम्स और राइटिंग्स इस चैनल के माध्यम से डिलीवर की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, विशिंग यू कंफर्ट। थैंक यू।